इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th नेताजी का चश्मा के बारे में पढ़ेंगे। नेताजी का चश्मा कहानी देशभक्ति से जुड़ी हुई है, जिसमें कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के उन करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया गया है जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीक़ों से सहयोग करते हैं। लेखक बताते हैं कि हवलदार साहब को हर 15वें दिन उस कस्बे से गुजरना पड़ता था, क्योंकि हर 15वें दिन कंपनी का कोई न कोई ऐसा काम होता था जिसके कारण हर 15वें दिन हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरते थे। कस्बा उतना अधिक बड़ा नहीं था। उस कस्बे में वैसे कुछ ही मकान थे जिन्हें पक्का मकान कहा जा सकता है और जिसे बाज़ार कहा जा सके, वैसा वहाँ पर केवल एक ही बाज़ार था। उस कस्बे में 2 स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर, एक ठो नगर पालिकाएँ भी थी। अब जहाँ नगर पालिकाएँ होती है वहाँ पर कुछ न कुछ काम भी करती रहती है। कभी वहाँ पर कोई सड़क पक्की करवा दी जा रही होती थी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए जाते थे, कभी कबूतरों के लिए घर बनवा देते थे, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दी जाती थी। अब लेखक बताते हैं कि कस्बे की उस नगरपालिकाएं के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की मूर्ति लगवा दी थी। जो कहानी लेखक हमें सुना रहे हैं वह कहानी भी उस मूर्ति के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में है। लेखक को पूरी बात तो पता नहीं है, लेकिन उनको यह लगता है कि जो सुभाष चंद्र जी की मूर्ति में कमी रह गई है उसके बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे जिसने भी सुभाष चंद्र जी की मूर्ति बनवाई है उसको देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होगी, या फिर अच्छी मूर्ति बनाने के लिए जो खर्चा लगता है और जो उन्हें मूर्ति बनाने के लिए खर्च दिया गया होगा उससे कहीं बहुत ज़्यादा खर्च होने के कारण सही मूर्तिकार को उपलब्ध नहीं करवा पाए होंगे। या हो सकता है कि काफ़ी समय भाग दौड़ और लिखा पढ़ी में बर्बाद कर दिया गया होगा और बोर्ड के शासन करने का समय समाप्त होने की घड़ियां नज़दीक आ गई हो और मूर्ति का निर्माण उससे पहले करवाना हो, जिस कारण किसी स्थानीय कलाकार को ही मौका देने का निश्चय कर लिया गया होगा। और अंत में उस कस्बे के एकमात्र हाई स्कूल के एकमात्र ड्राइंग मास्टर को ही यह काम सौंप दिया गया है। यह लेखक उन ड्राइंग मास्टर का नाम मोतीलाल जी मानते हैं, क्योंकि मूर्ति के नीचे जिस मूर्तिकार का नाम लिखा हुआ है वह मोतीलाल है। और लेखक ने उस मूर्तिकार को हाई स्कूल का ड्राइंग मास्टर इसलिए माना है क्योंकि कोई भी मूर्तिकार किसी महान व्यक्ति की मूर्ति बनाते हुए कोई गलती नहीं करेगा। और लेखक मानते हैं कि उन मास्टर जी को यह काम इसलिए सौंपा गया होगा क्योंकि उन्होंने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिलाया होगा। वह मूर्ति बहुत सुंदर थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत सुंदर लग रहे थे। वे बिल्कुल बच्चों की तरह निश्चल और कम उम्र वाले लग रहे थे। उनकी वह मूर्ति फौजी वर्दी में बनाई गई थी। जब भी कोई मूर्ति को देखता था तो मूर्ति को देखते ही उसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रसिद्ध नारे दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि याद आने लगते थे। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार ने जिस प्रकार मूर्ति बनाई है उसकी कोशिश सफल और प्रशंसा के काबिल है, परंतु उस मूर्ति में केवल एक चीज़ की कमी थी जो उस मूर्ति को देखते ही अटपटी लगती थी, और वह कमी थी सुभाष चंद्र बोस की आँखों पर चश्मा नहीं था। यह इसलिए कमी थी क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमेशा चश्मे लगाए रहते थे और उनकी मूर्ति बिना चश्मे के बहुत अटपटी लग रही थी। सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति पर चश्मा तो था, लेकिन संगमरमर का नहीं था, क्योंकि जब मूर्ति संगमरमर की है तो चश्मा भी उसी का होना चाहिए था। लेकिन उस मूर्ति पर एक मामूली सा बिना किसी विशेषता वाले और असल के चश्मे का चौड़ा वाला फ्रेम मूर्ति पर पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से आगे बढ़ रहे थे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित कर लिया था और यह देखकर उनके चेहरे पर एक हंसी मजाक भरी मुस्कान फैल गई थी। यह सब देखकर उन्होंने कहा कि वाह भाई, यह तरीका भी ठीक है।
मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा असलियत का। मूर्ति पर असली चश्मे को पहनाने पर हवलदार साहब नागरिकों की देश भक्ति की सराहना कर रहे थे, क्योंकि वह मूर्ति कोई आम मूर्ति नहीं थी बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी। और उस पर एक बहुत ही बड़ी कमी थी कि उस मूर्ति पर मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया था, जो कहीं न कहीं नेताजी का अपमान स्वरूप देखा जा सकता है, क्योंकि नेताजी ने आज़ादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व त्याग दिया था और उनकी छवि को उनके ही सादृश्य प्रस्तुत करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और कस्बे के नागरिकों ने भी अपने इसी कर्तव्य का निर्वाह करने की कोशिश की थी। अतः हवलदार साहब इस घटना को देशभक्ति से जोड़कर देख रहे हैं। दूसरी बार जब हवलदार साहब को किसी काम से कस्बे से गुजरना था तो उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति में कुछ अलग दिखाई दिया। जब पहली बार उन्होंने मूर्ति को देखा था तब मूर्ति पर मोटे फ्रेम वाला 4 कोनों वाला चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। यह सब देख के हवलदार साहब की जिज्ञासा और भी अधिक बढ़ गई और इस बार वे उस पान वाले से बोले जिसकी दुकान पर वे पान खाया करते थे कि वाह भाई, क्या तरीका है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। हवलदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखें ही आंखों में हंसा। प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसने पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे अपना मुंह में भरे हुए पान को थूका और पान खाने के कारण लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला कि यह सब कैप्टन चश्मे वाले का कारनामा है। हवलदार साहब उसके उत्तर को समझ नहीं पाए और फिर से पूछने लगे कि क्या करता है। पान वाले ने हवलदार साहब को समझाया कि चश्मा चेंज कर देता है। हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए कि पान वाला क्या कहना चाहता है और वे फिर से पूछ बैठते हैं कि क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है। पान वाला फिर समझाते हुए कहता है कि ऐसा समझ लो कि उसके पास कोई ग्राहक आ गया होगा जिस पर चौड़े चौखट वाला चश्मा चाहिए होगा, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, क्योंकि वह तो उसने मूर्ति पर रख दिया होगा। तो उस चौड़े चौखट वाले चश्मे की मूर्ति से निकाल कर उस ग्राहक को दे दिया और मूर्ति पर कोई दूसरा चश्मा बिठा दिया। हवलदार साहब को पान वाले की सारी बातें समझ में आ गई थी, लेकिन एक बात अभी भी उनकी समझ में नहीं आई थी कि अगर कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर असली चश्मे लगाता है तो नेताजी का वास्तविक चश्मा कहाँ गया। पीछे मुड़कर पान वाले ने पान की पीक नीचे थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला कि नेताजी का वास्तविक अर्थात संगमरमर का चश्मा मास्टर यानी मूर्तिकार बनाना भूल गया। पान वाले के लिए यह एक दिलचस्प बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए बहुत ही हैरान और परेशान करने वाली बात थी कि कोई कैसे इतनी महत्वपूर्ण चीज़ भूल सकता है। अब हवलदार साहब को अपनी सोची हुई बात सही लग रही थी कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल सच में ही उस कस्बे का अध्यापक था। अपने ख्यालों में खोए हुए पान वाले को उसके पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के सामने आदर से सर झुकाते हुए जीप की तरफ चले, लेकिन कुछ सोचकर रुक गए और पीछे मुड़े और पान वाले के पास वापिस जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई सेवानिवृत्त सिपाही। ऐसा हवलदार साहब ने इसलिए पूछा क्योंकि हवलदार साहब के मुताबिक आज के समय में नेताजी का इतना ख्याल या इतनी देशभक्ति तो किसी ऐसे व्यक्ति की ही हो सकती है जो या तो नेताजी से जुड़ा हुआ हो या आज़ादी की लड़ाई का कोई सिपाही हो। अब तक पान वाले नया पान खाने जा रहा था। अपने हाथ में पान पकड़े हुए पान को मुंह में 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को बड़े ध्यान से देखा, क्योंकि हवलदार साहब बहुत जिज्ञासा से कैप्टन चश्मे वाले के बारे में कुछ पूछ रहे थे। फिर उसने वही अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर हवलदार साहब से बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा फौज में क्या जाएगा, वह तो एकदम पागल है, पागल। फिर इशारे करते हुए बोला कि वो देखो, वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, उसकी फ़ोटो छपवा दो कहीं, जिससे उसका कोई नाम हो जाए या जिससे लोग उसे पहचानने लगे। हवलदार साहब को पान वाले के द्वारा किसी देशभक्त का
इस तरह मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, परंतु जब वे मुड़े तो यह देखकर एकदम हैरान रह गए कि एक हद से ज़्यादा बूढ़ा कमज़ोर सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आँखों में काला चश्मा लगाए हुए, एक हाथ में एक छोटी सी लकड़ी का संदूक और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब जब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था, उसे देखकर हवलदार साहब को बहुत बुरा लगा और वे सोचने लगे कि इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हवलदार साहब और ही ज़्यादा सोच में पड़ गए। वे बहुत कुछ और पूछना चाहते थे, जैसे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने पहले ही साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि पान वाले ने कैप्टन की ओर इशारा करके हवलदार साहब को बता दिया था कि वो कैप्टन है और अब जो कुछ भी हवलदार साहब को पूछना है वह उसी से जाकर पूछ ले। इसी कारण अब हवलदार साहब पान वाले से भी कुछ नहीं पूछ सकते थे। हवलदार साहब बिना कैप्टन से मिले या कोई प्रश्न किए ही जीप में बैठकर चले गए। अगले 2 सालों तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। अचानक फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, जिस कारण हवलदार साहब इसका कारण नहीं जान पाए। उसके अगले बार भी जब हवलदार साहब उस कस्बे से गुजरे तब भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था, परंतु आज पान की दुकान खुली हुई थी, जिस कारण हवलदार साहब ने पान वाले तो पान खिलाया और फिर धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, अब क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला हवलदार साहब की बात सुनकर उदास हो गया। अपनी धोती के सिरे से अपनी आंखों में आए आंसुओं को पोंछता हुआ बोला कि कैप्टन साहब मर गया। जब हवलदार साहब को कैप्टन के मर जाने के बाद बिना चश्मे के नेताजी की मूर्ति देखने को मिली तो वे बार बार सोचते हैं कि क्या होगा उस राष्ट्र का जो अपने देश की खातिर अपना सब कुछ, घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी दांव पर लगा देते हैं। आज की पीढ़ी उन पर हंसती है और वे इसी मौके को ढूंढती है कि कब उनका किसी तरह फ़ायदा हो। सोच सोचकर हवलदार साहब दुखी हो गए थे। 15 दिन बाद जब फिर से अपने काम के सिलसिले से उसी कस्बे से गुजरे तब कस्बे में घुसने से पहले ही उन्हें ख्याल आया कि कस्बे के बीचों बीच में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति अवश्य ही विद्यमान होगी, लेकिन उनकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि जब मास्टर ने मूर्ति बनाई तब वह बनाना भूल गया और उसकी इस कमी को कैप्टन पूरा करता था। लेकिन अब तो कैप्टन भी मर गया। अब हवलदार साहब ने सोच लिया कि आज वे वहाँ रुकेंगे ही नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, यहाँ तक मूर्ति की तरफ तो देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। उन्होंने अपने ड्राइवर से भी कह दिया था कि चौराहे पर रुकना नहीं है, क्योंकि आज बहुत काम है और पान भी कहीं आगे खा लेंगे। लेकिन हर बार की आदत के कारण आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। लेकिन इस बार हवलदार साहब ने कुछ ऐसा देखा कि एकदम से चीखे, रोको! जीप अपनी तेज़ी से थी। ड्राइवर ने ज़ोर से ब्रेक मारा, जिस कारण रास्ता चलते हुए लोग उन्हें देखने लगे। कभी जीप सही से रुकी भी नहीं थी कि हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों में मूर्ति की तरफ चल पड़े और उसके ठीक सामने जाकर सावधान अवस्था में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे में बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे अक्सर खेल खेल में बना लेते हैं। यह देखकर हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी छोटी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यहाँ अंत में सरकंडे से बने चश्मे का नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर देखकर हवलदार साहब का भावुक होना यह दर्शाता है कि देशभक्ति उम्र की मोहताज नहीं होती। हवलदार साहब को लगा था कि कैप्टन के जाने के बाद शायद ही कोई नेताजी के चश्मे का मूल्य जान पाए, लेकिन जब बच्चे ने नेताजी के चश्मे के मूल्य को जाना तो हवलदार साहब भावुक हो गए, क्योंकि अभी इस पीढ़ी ने भी देशभक्ति जिंदा है और हमें भी अपनी आने वाली पीढ़ी को आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व त्यागने वाले वीर की गाथाएं सुननी चाहिए और उनका सम्मान करना भी सीखना चाहिए।